नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चैप्टर दोस्तों चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ, लस है और मस है। तो अगला सवाल आज देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 9 और 315 है। ठीक है, 9 तथा 315 है। यदि दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 21 प्राप्त होता है तो पहली संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो दूसरी संख्या दिया नहीं है, कह रहा है दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 21 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, भागफल 21 प्राप्त हो रहा है, भाग किससे दे रहा है दोस्तों 3 से, तो 21 गुणे 3 कर देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हुई दोस्तों? 63 प्राप्त हुई। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या बराबर होता है लस गुणे मस बटे पहली संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये फार्मूला है दोस्तों, कह रहा है दूसरी संख्या में 3 से भाग देने पर भागफल 21 प्राप्त हो रहा है, तो हम 3 का गुणा 21 में कर दिए तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो हम लगाएंगे। तो पहली संख्या पूछ रहा है हमको, लस ज्ञात है, लस दिया है 315 और मस दिया है दोस्तों 9, और दूसरी संख्या हम निकाल लिए हैं, कितना आया है 63। इसी को काट देंगे, हमको पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या निकल आएगा। तो 9 एकन्नम 9, 963, तो 7 एकन्नम 7, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो पहली संख्या कितना आ जाएगा? 45। इस मॉडल सवाल में कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। सिर्फ क्या करना था, पहले दूसरी संख्या निकाल लेना है। 3 से भाग देने पर 21 प्राप्त हो रहा था तो दूसरी संख्या बराबर गुणा कर देंगे तो ये 63 आ जाएगा। तो उसके बाद एक फार्मूला होता है दोस्तों, उस पर लगाएंगे, आपका पहली संख्या आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, यदि उनके लस 480 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर अनुपात दिया है दोस्तों, हम सबसे पहले मस ज्ञात करेंगे। ठीक है, मस ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, लस बटे दोनों अनुपातों का गुणनफल। लस दिया है दोस्तों, लस दिया है 480 बटे दोनों अनुपातों का गुणनफल। ठीक है, 8 पंचे 40, कोई दिक्कत यहाँ तक? 0 से 0 काट देंगे, 4 एकन्नम 4, 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? यक्स मस कितना आ गया दोस्तों? 12 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कहा था हमको, दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, यदि उनके लस 480 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, बड़ी संख्या ज्ञात करना, ऐसी संख्याओं में अगर अनुपात दिया है, सबसे पहले हम मस निकालेंगे। मस बराबर होता है लस बटे दोनों अनुपातों का गुणनफल। ठीक है, लस बटे दोनों अनुपातों का गुणनफल, 8 पंचे 40। अब मस हमको ज्ञात हो गया दोस्तों 12, तो 12 ज्ञात हो गया तो हम संख्याएं आराम से निकालेंगे। ठीक है, मस में अनुपात में गुणा करेंगे तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जिसका अनुपात बड़ा होता है दोस्तों तो उसके वह संख्या बड़ी होती है। तो 12 8 96, तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी दोस्तों 12 8, बड़ा अनुपात 8 है, मस दोस्तों 12 है, 12 8 96। ठीक है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 96। अगर छोटी संख्या पूछ लिया होता 12 पंचे 60। ठीक है, छोटी संख्या 12 पंचे 60, कोई दिक्कत? इस मॉडल सवाल आप आराम से लगाइएगा दोस्तों, और हम यहाँ फार्मूला रख रहे हैं, आप डायरेक्ट लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 3:5:9 है, यदि उनका दोस्तों मस 17 दिया है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्याओं में क्या अंतर है। ठीक है, बड़ी संख्या वह होगी जिसका अनुपात बड़ा होगा दोस्तों, छोटी संख्या वह होगी जिसका अनुपात छोटा होगा।
इन दोनों संख्याओं में अंतर पूछ रहा है। तो हमको संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो दोनों संख्याएं हमको ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले अनुपात को ही घटा लेते हैं। तो 9 में से अगर 3 घटा लेंगे दोस्तों 6, उसके बाद गुणे में से, ठीक है, गुणे में से तो 17, गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 17 छक्का 102। कोई दिक्कत, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर 102 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप इसको पूरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या करेंगे 17 9 153 हो जाएगा। उसके बाद और 17 त्रिक 51 आप घटाएंगे तब भी 102 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले अनुपात को ही घटा लेंगे, बड़ा अनुपात तो छोटा अनुपात को घटा लेंगे, उसके बाद मसा का गुणा कर देंगे, दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक बरामदा की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 8.4 मीटर है। ठीक है, यदि उस बरामदा पर अधिकतम भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स बिछवाना हो तो वैसे टाइल्स की संख्या क्या होगी। वर्गाकार टाइल्स बिछवाना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का हम पहले मसा निकालेंगे। ठीक है, तो हमको क्योंकि वर्गाकार टाइल्स चाहिए, ठीक है, तो वर्गाकार टाइल्स चाहिए के लिए हमको पहले मसा निकालेंगे। तो 12 और 8.4 का जब मसा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 और 84 का मसा निकालते हैं। 12 और 84 का मसा आप निकालेंगे, 12 7 84 कट जाएगा, अर्थात इसका मसा दोस्तों 12 हो जाएगा। लेकिन ये दशमलव संख्याओं का मसा है दोस्तों, तो एक अंक पे दशमलव है दोस्तों, तो एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, तो इसका आप मसा निकाल लेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या ये 1.2 क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, मसा अर्थात उस एक टाइल्स की भुजा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब टाइल्स हमको 1.2 मीटर की भुजा की वर्गाकार टाइल्स हमको लगाना है। ठीक है, तो कितनी टाइल्स लगेंगी, पहले तो हम उस बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे। बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमको टाइल्स की संख्या आ जाएगी। तो क्या करेंगे, बरामदे का क्षेत्रफल से, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स वर्गाकार है दोस्तों 1.2 से। ठीक है, जब गुणा करेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से 1 हट जाएगा, 1 यहाँ से हटाएंगे दोस्तों, गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 से 12 कट जाएगा, 12 7 84, 12 का नंबर 12, 12 7 84, तो 10 7 7 10 में 70। ठीक है, तो कितनी टाइल्स लगेंगी दोस्तों, 70 टाइल्स लगेंगी। कोई दिक्कत इसमें क्या है, हम पहले एक टाइल्स का क्षेत्रफल था भुजा निकालेंगे। ठीक है, टाइल्स की भुजा कैसे निकालेंगे, इन दो लंबाई और चौड़ाई का मसल निकालेंगे। तो कितना आया दोस्तों, 1.2। ठीक है, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, तो भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो पूरे बरामदे का क्षेत्रफल में अगर एक टाइल्स का क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे तो टाइल्स की संख्या आ जाएगी, तो 70 हो जाएगा। अगले सवाल चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 6 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचना है, तो छोटी सी छोटी संख्या कह रहा है, इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, छोटी सी छोटी संख्या कह रहा है, इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम अगर निकलता है तो वह एलसीएम का मतलब होता है इन संख्याओं से भाग दें तो वह संख्या पूर्णतः कट जाए। ठीक है, तो इसका मतलब एलसीएम में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमेशा इनसे भाग देने पर 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम, ठीक है, 4 5 6 8 और 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 120 आएगा। ठीक है, आप निकाल कर देख लीजिए, 5 3 4 6। ठीक है, फिर काटेंगे 1 5 3 2 3। ठीक है, उसके बाद 2 एक बार और जाएगा,
1 5 3 1 3। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पाँति 15, तो 24, तो क्या हो जाएगा 24 गुणे 5, ठीक है, 24 पंचे 120। तो इसका एलसीएम कितना हो जाए, इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। तो 120 वह संख्या है जो इन संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतः कट जाएगी, लेकिन वह संख्या हमको ज्ञात करना है कि शेषफल 3 आए। तो अगर इसमें जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो जब भाग देंगे आप इन संख्याओं से तो हमको शेषफल 3 बचेगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के बाद हमको अगर 3 जोड़ देंगे तो उस संख्या में भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 3 आ जाएगा, ठीक है। अगली सवाल देखते हैं इसी मॉडल पे। चलिए दोस्तों उसी पे अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, जिसमें 12, 24 और 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 6 आता हो, ठीक है। तो वह छोटी सी छोटी संख्या अर्थात एलसीएम पूछ रहा है दोस्तों, तो इतने से भाग देने पर तो वह संख्या कट कितने से जाएगी, अगर इसका इन सभी संख्याओं का एलसीएम रहेगा दोस्तों तो इन संख्याओं से कट जाएगी, लेकिन हमको हमेशा शेषफल 6 आना चाहिए। तो हम 6 को जोड़ देंगे तो वह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो 12, 24, 36 और 45, ठीक है, इनका लसा निकाल लीजिए दोस्तों। तो कितना आएगा दोस्तों, देखते हैं। तो 2 से काटेंगे 6, 12, 18, 45, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए 3, 6, 9, 45, ठीक है, फिर 2 से काटिए 3, 3, 9, 45, ठीक है। उसके बाद 3 से काटेंगे जब दोस्तों 1, 1, 3, 15, फिर 3 से काट दीजिए तो 1, 1, 1, 5। अब इसका गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 तीनिया 360, ठीक है। तो 360, तो इन संख्याओं का लसागु कितना आएगा दोस्तों, 360। लेकिन हमको हमेशा 360 दोस्तों जो है इन संख्याओं से हमेशा कट जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमेशा शेषफल 6 आना चाहिए। तो अब हम इसको जब जोड़ देंगे तो इन संख्याओं से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 6 आ जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों, 366। कोई दिक्कत इसमें। अगली सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगली सवाल देखते हैं। उसी पे क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20, 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे, ठीक है। जब हम 20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचना चाहिए, 25 से भाग देंगे तो 13 शेष बचना चाहिए, 30 से भाग देंगे तो 18 शेष बचना चाहिए। वह संख्या हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इन संख्याओं का अंतर समान तो नहीं है, ठीक है। जब घटाएंगे 20 में से 8 घटाएंगे तब भी 12 आ रहा है। 25 में से 13 घटाएंगे, ठीक है, 25 में से जब 13 घटा रहे हैं तब भी 12 आ रहा है। 30 में से 18 घटा रहे हैं, अंतर 12 आ रहा है, ठीक है, अंतर 12 आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं में ऐसे सवाल में दोस्तों हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल कर 12 हम घटा देते हैं, ठीक है। इन संख्याओं का एलसीएम निकाल कर 12 घटा देंगे, ठीक है। देखिए 20, 20, 25 और 30, ठीक है। इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए दोस्तों। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 30 पंचे 150, 150 से सभी नहीं कट रहा है तो हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, 300 सभी संख्याओं कट जा रहा है, ठीक है। 300 में सभी संख्याएं कट जा रहा है 300 से, तो अर्थात इन संख्याओं का एलसीएम दोस्तों 300 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 30 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ऐसा पहाड़ा आना चाहिए कि जिससे इन दोनों संख्याएं
ये दोनों संख्या उस संख्या को काट दें तो 150 में तो 20 काट रहा है, 25 काट रहा है, लेकिन 20 नहीं काट रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूना जाएंगे तो दूना 300 आ जाएगा। 300 से हम देख रहे हैं सभी संख्याएं काट दे रही हैं, तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। या तो आप निकाल के देख लीजिएगा, 300 हो जाएगा और 12 घटा देंगे, वह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो 12 घटाएंगे दोस्तों तो 288 वह ऐसी संख्या है जब 20 से भाग देंगे दोस्तों 8 शेष आएगा, 25 से भाग देंगे दोस्तों तो 13 शेष आएगा, और 30 से भाग देंगे दोस्तों तो 18 शेष आएगा। तो इस मॉडल की सवाल है दोस्तों इसी आधारित लगाना है। एक सवाल इस पर और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28 और 35, 42 तथा 63 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31 तथा 52 शेषफल बचे। ठीक है, 52 शेष बचे। तो इस मॉडल सवाल अगली बताए हैं। अगली सवाल क्या किए हैं दोस्तों, पहले इनका अंतर देखेंगे। हमको अंतर अगर समान आएगा तो हम क्या करेंगे, तो इन संख्याओं का लसा निकाल कर अंतर को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 28 में से अगर हम 17 घटा रहे हैं दोस्तों कितना आ जाएगा, 11। उसके बाद 35 में से अगर 24 घटाएंगे तब भी 11 आ रहा है, अर्थात हमारा अंतर समान आ रहा है। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, 42 है। 42 में से 31 घटा देंगे तब भी 11 आ रहा है। उसके बाद 63 में से 52, 63 में अगर 52 घटाएंगे तब भी 11 आ रहा है। तो अंतर हमको निकाल लेना है। अंतर इन संख्याओं में समान 11 आ रहा है दोस्तों। तो हम ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इन संख्याओं का लसा निकालते हैं। ठीक है, दी हुई संख्याओं का लसा निकालेंगे। 28, 35, 42, 63, इसका लसा निकाल लीजिए दोस्तों। तो हम लसा निकालें दोस्तों, 1260 आया। ठीक है, 1260 आया। तो इन संख्याओं का लसा निकालने के बाद दोस्तों अंतर को हम घटा देते हैं। 1260 में जब हम अंतर को घटाएंगे, आप घटा के देख लीजिए, 1260 में 11 जब घटाएंगे तो 1249 आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों इसमें नहीं होनी चाहिए। क्या किए हैं, इनका पहले अंतर देखकर देखें बराबर है, तो उसके बाद इन संख्याओं का लसा निकाल लिए, उसके बाद अंतर को घटा लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो इतनी ही रहेगी, और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।